देखिए, आज हमारी एक नई योजना शुरू हो रही है, वो कौन-सी है? ये हमारी दीक्षा। दीक्षा की फुल फॉर्म देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या है? फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। एक बार और देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है? परिचय देखिए, दीक्षा भारत सरकार द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय डिजिटल क्या है? मंच है। कैसा? राष्ट्रीय डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों को क्या है? गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शैक्षिक संसाधन प्रदान कराना है। यह मंच सभी के लिए कहीं भी, कभी भी सीखने की सुविधा देता है। ठीक है? सभी के लिए कहीं भी, कभी भी सीखने की क्या देता है? सुविधा देता है। आइए देखें इसके मुख्य तथ्य। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 5 सितंबर 2017 को इसका शुभारंभ हुआ। विकासितकर्ता राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान NCERT द्वारा ये शुरू किया गया है। इसका जो नोडल मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये आयोजित की जाती है। संचालन संस्था कौन करती है? तो वो हमारी NCERT है। उद्देश्य क्या है? स्कूल को स्कूल शिक्षा को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना। क्या है? स्कूल शिक्षा को डिजिटल रूप में क्या करना? सशक्त बनाना। यह किसके लिए है? शिक्षक, छात्र, अभिभावकों और शैक्षिक प्रशासक के लिए, मतलब सभी के लिए है, A to Z। उपलब्ध कहाँ पर है? तो मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, ऑफलाइन मोड, मतलब ये भी ऑफलाइन, ऑनलाइन, मोबाइल सभी पर उपलब्ध है। और पहुंच की बात करें तो यह बहुभाषी है। 34 प्लस भाषाओं में यह सामग्री उपलब्ध है। अगर हम इसके बात करें इसके उद्देश्यों की, तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधन सुलभ बनाना, मतलब उपलब्ध कराना या बनाना। शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को विकसित या विकास करना। सीखने की प्रक्रिया को रोचक, इंटरेक्टिव और सुलभ बनाना। ठीक है? सीखने की प्रक्रिया क्या है? रोचक, इंटरेक्टिव और सुलभ बनाती है ये। तकनीकी के माध्यम से सीखने का अवसर विस्तार करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कराती है। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, पहली, गुणवत्ता डिजिटल सामग्री। कैसी है? गुणवत्ता डिजिटल सामग्री। पुस्तकें, ई पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, इंटरेक्टिव सामग्री, प्रश्न बैंक आदि, ये मतलब सब कुछ उपलब्ध कराता है। मतलब पाठ्य पुस्तक, ई पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, इंटरेक्टिव सामग्री, प्रश्न बैंक, सब चीज क्या है? उपलब्ध कराता है। आगे देखिए, पाठ्यक्रम आधारित सामग्री। तो क्या है? कक्षा पूर्व प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12वीं तक स्कूल का व्यावसायिक शिक्षा के लिए, मतलब ये हमारा पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्तर से 12वीं तक के सभी क्या है? उपलब्ध कराता है। बहुभाषी देखिए, ये क्या है हमारा? बहुभाषी सामग्री विभिन्न भाषाओं, विभिन्न भारतीय भाषाओं में क्या है? उपलब्ध है। ऑफलाइन उपयोग, डाउनलोड करके बिना इंटरनेट के प्रयोग संभव है। शिक्षकों के लिए उपयोगी पाठ योजना, प्रशिक्षण मॉडल, मूल्यांकन संसाधन सब उपलब्ध करवाता है। प्रगति की निगरानी, सीखने की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन संभव है। सुरक्षित एवं निःशुल्क, पूरी तरह मुफ्त और सुरक्षित है। ठीक है? दीक्षा के घटक देखिए, ई सामग्री। तो ये हमारी ई सामग्री जो भंडार है वो NCERT, SCERT, राज्य शिक्षा विभाग, CBSE द्वारा उपलब्ध कराई गई यह क्या है? हमारी एक सामग्री है। इसमें क्या है? QR कोड आधारित पहुंच भी है। पाठ्य पुस्तकों में QR कोड स्कैनर कर डिजिटल संसाधन प्राप्त करना। ठीक है? आगे देखिए, कोर्स और मॉड्यूल देखिए, तो शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र मॉड्यूल, दक्षता आधारित कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। आकलन का भी उपकरण है, तो टेस्ट हैं, क्विज हैं, अभ्यास प्रश्न हैं और मूल्यांकन टूल हैं। अगर हम बात करें डैशबोर्ड की, तो शिक्षक और प्रशासकों के लिए क्या है? उपयोगी डेटा और रिपोर्ट यहाँ पर है। अगर हम बात करें नोट की, तो दीक्षा का लक्ष्य है डिजिटल इंडिया। क्या है? देखिए, शिक्षा का लक्ष्य है हमारा डिजिटल इंडिया, डिजिटल लर्निंग के माध्यम से शिक्षा को समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना। ये हमारा दीक्षा का क्या है? लक्ष्य है। ठीक है? ये हमारी क्लास KBS इंटरव्यू और JBT और अदर टेट के लिए बहुत ही बहुमूल्य योजना है। ठीक है?
थैंक्स फॉर वॉचिंग।